हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 11th का है, चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन का है। उस टॉपिक का नाम है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर ऑफ लाइंस। मतलब इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि कोई भी लाइन, अगर कोई भी दो लाइन आपस में अगर परपेंडिकुलर होता है तो उनके लिए क्या कंडीशंस होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 9th का है, क्लास 11th का है, चैप्टर नंबर 9, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, सपोज L1 एक स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन दिया हुआ y इक्वल्स टू m1x प्लस c1। एंड इसी तरीके से एक L2 लाइन है जिसका इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू m2x प्लस c2। अब इन दोनों लाइन में हमें परपेंडिकुलर का कंडीशन ढूंढना है। सपोज L1 लाइन इस तरीके से, दिस इज L1 लाइन, एंड L2 इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ से क्लियर है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 या फिर L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, दोनों सेम चीज़ है। मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो केस क्या है, तो इसके लिए केस होता है कि जैसे L1 का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ L1, अगर स्लोप ऑफ L1 अगर हम देखें ध्यान से, मतलब अगर इस लाइन का L1 लाइन का मैं dy बाई dx निकालूँ, dy बाई dx हमारे पास निकल के आता है m1। मतलब L1 का स्लोप क्या होगा, m1। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं L2 लाइन का dy बाई dx निकालूँ, मतलब स्लोप ऑफ L2 निकालने की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, दूसरे लाइन को भी dy बाई dx निकालूंगा, इसका सेकेंड लाइन का। सेकेंड लाइन का dy बाई dx क्या निकल के आएगा, m2। अगर ये दोनों लाइन, क्या बोला है कि इफ़ दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप आर -1। दैट इज, अगर इस लाइन का L1 लाइन का स्लोप m1 है, L2 लाइन का स्लोप m2 है, तो इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, -1 होगा। यही कंडीशन है परपेंडिकुलरिटी का। ठीक है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो उनके लिए ये सफिशिएंट कंडीशन है। इसको और डिटेल में करते हैं। मतलब m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 कितना होगा, -1, या फिर ऐसे लिख सकते हैं m1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m2। ठीक है, तो यही कंडीशन है परपेंडिकुलरिटी का। स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ लाइंस पढ़ा था। अब उस कंडीशन को यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम 1,1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन का इक्वेशन लिखना है जो कि 1,1 से पास कर रहा है और वो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे जिसका इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेंगे इसका। जैसे वो लाइन जिसका इक्वेशन हमको चाहिए वो 1,1 से पास कर रहा है। सपोज ये लाइन है, ये पॉइंट P कोई है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1,1, इस पॉइंट से वो पास कर रहा है। अब इस लाइन का हमको इक्वेशन चाहिए। फिर बोला कि ये लाइन जो है ना, आगे जाके एक लाइन के परपेंडिकुलर जिसका इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। दोस्तों, मुझे पता है कि किसी भी लाइन का इक्वेशन पता करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पॉइंट पता होना चाहिए जिससे वो पास कर रहा हो, और दूसरा उसका स्लोप पता होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, उस लाइन का इक्वेशन आसानी से लिख देंगे। तो इस लाइन का पॉइंट मुझे पता है, इस लाइन का अगर मुझे किसी भी तरीके से स्लोप पता चल रहा है तो इसका इक्वेशन हम लिख देंगे। अभी हमने जस्ट पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो हम क्या करेंगे, लेट कि इस लाइन का जो स्लोप है इसका हम मान लेंगे कि m है, और इस लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं, dy बाई dx निकाल देंगे। dy बाई dx कितना होगा, 2 माइनस dy बाई dx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से dy बाई dx कितना आएगा, dy बाई 2 आ जाएगा। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, सपोज m1 कितना आ गया, 2। तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का कंडीशन इसके ऊपर लगा देंगे कि इनके स्लोप और इनके स्लोप का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, -1। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि m1 मुझे पता है, m1 कितना है, 2 यहाँ पर पुट कर देंगे, m कितनी आ जाएगी, -1/2। तो जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए था उनका मुझे स्लोप पता लग गया और उसका पॉइंट भी पता है। तो उसका इक्वेशन हम लिख देंगे y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और स्लोप क्या है हमारे पास, -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y माइनस 2 माइनस x प्लस 1। इसको सोल्व कर लेंगे, इक्वेशन आ जाएगा 2y प्लस x इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास क्या हुआ, इस लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक है।